मैं कहना चाहूँगा 4 दिन गुजर जाने के बाद में भी दलित शिक्षक शंकर मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला। उस परिवार की सरकार की तरफ से मदद नहीं की गई, परिवार को कोई नौकरी का आश्वासन नहीं दिया गया। इसको लेके सदन में गहरी चिंता है और विशेष रूप से हमारे विपक्ष के साथियों ने और साथ ही आदिवासी पार्टी ने मिलके आज इस विषय को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सरकार जो गूंगी बहरी बनी हुई है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और उनका जवाब नहीं आने की वजह से हम लोगों ने वेल में जाके प्रदर्शन किया है और गतिरोध अभी जारी है। जब तक सरकार परिवार की उचित व्यवस्था नहीं करती है, उचित मुआवजा नहीं देती है, उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तब तक ये गतिरोध जारी रहेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, मैं बजरी माफिया के खिलाफ भी आज सदन के अंदर मैंने आवाज़ उठाई है, उस पर भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पिछले 8 महीनों में कई दुर्घटना ऐसी हुई है, कई लोगों की जान गई है, कई पुलिस के लोगों की जान गई है और अवैध बजरी का धंधा जो सरकार को 125 करोड़ रुपए मिलते हैं और 8,000 करोड़ रुपए की जेब जनता की कटती है, ये हालात प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। ये बात भी मैं कहना चाहूँगा। अब अभी जानकारी में आया है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की रीति नीति से नाखुश होकर ही शायद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया होगा। अभी ज्वाइन ही कुछ समय पहले ही किया था तो बहुत जल्दी मोहभंग हो गया। वो जान गए कि बीजेपी की क्या कार्यशैली है, क्या कथनी है और क्या करनी है। एक उनकी क्या बात है मैंने पूरी सुनी नहीं। ये जरूर है कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। मैं समझता हूँ राजनीतिक आदमी पार्टी से इस्तीफा देता है तो कोई ना कोई कारण होता है। ऐसे कोई राजी तो कोई देता नहीं कि पार्टी भी अच्छी है और मैं इस्तीफा भी दे दूँ। ये तो पार्टी तय करेगी आने वाले समय में। 1 स्टेट 1 इलेक्शन कैसे करेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ। संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि आपको 5 साल का समय पूरा कराना पड़ेगा, न 5 साल से ज़्यादा होगा न 5 साल से कम होगा। तो कैसे कराएंगे? सीधी सी बात है। ये डर रहे हैं, चुनाव कराने से डर रहे हैं। लोकसभा में जिस प्रकार से इनका इलाज हुआ है, इस वजह से ये पंचायत राज के और नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं, काफ़ी चुनाव तो पहले से ही पेंडिंग है। खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर जिला प्रमुख का पद 6 महीने से ज़्यादा खाली है। वो जिला प्रमुख जी थे, वो विधायक बन गए, तो वहाँ न उप जिला प्रमुख को चार्ज दिया गया और न चुनाव कराए गए। ये हालत है इनकी। ये चुनाव से डर रहे हैं। मैं समझता हूँ बिजली के माध्यम से नहीं आने से तो राजस्थान की जनता का पसीना ही निकल रहा था, लेकिन अब बिजली वालों ने तो तय कर लिया है कि हमें जनता का खून ही निकालना है। पहले फ्यूल सरचार्ज, उसके बाद 2 महीने की जगह 1 महीने का बिल और अब जो फ्लैट चार्ज ये सरकार लागू कर रही है। मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से जनता को लूटने का प्लान ये बीजेपी की सरकार बना रही है। जलदायी कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन करते हैं, उनकी बातें तो मान ली, लेकिन अब जनता पे मार पड़ने नहीं, कोई बातें नहीं मांगी है। जलदायी कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से वो हड़ताल पे भी गए हैं। हम उस चीज़ को विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। मैं समझता हूँ ये सरकार जितने भी डेलीगेशन चल रहे हैं उनको सुनना नहीं चाहती है, उनसे बात नहीं करना चाहती है। धरने की परमिशन सरकार नहीं दे, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? कावड़ियों पे जो हुआ है, सावन का दूसरा सोमवार है, पूरे देश दुनिया की जनता भोले बाबा को नमन कर रही है, जल चढ़ा रही है और हमारे श्रद्धालु जो कावड़िए हैं वो जल लेके आ रहे हैं। ऐसी घटना सांभर के अंदर आई है जिसमें पुलिस के द्वारा कावड़ियों को पीटने की बात सामने आई है। झुंझुनू के अंदर भी कावड़ियों को पीटने की बात आई है। जिस प्रकार से सरकार के नुमाइंदे ये कर रहे हैं, इन पे सख्त ऐसा एक्शन होना चाहिए। एक कांस्टेबल को मार के आप क्या लेना चाहते हैं? कांस्टेबल पे तो कार्रवाई हो ही हो, पूरे थाने पे कार्रवाई हो, सीआई पे कार्रवाई हो, डीएसपी पे कार्रवाई हो। जिसके इलाके के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसका मतलब सरकार ने खुली छूट दे रखी है। पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे जोधपुर की घटना हो, दलित को बुरी बेरहमी से मारा गया, उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए। एक को दूसरे को इतनी बेरहमी से मारा गया, पूरा सर उसका फाड़ दिया गया। ये प्रदेश के अंदर कानून का इकबाल खत्म हो चुका है।